तिलकामांझी स्थित मेडिकल हीलिंग टच हॉस्पिटल में कोलकाता से इलाज करने आए डॉक्टर घंटा हीलिंग टच हॉस्पिटल के सामने ही घंटा जमकर हंगामा करते दिखे। वहीं इस हंगामे के दौरान सड़कों पर जाम लग गया। तिलकामांझी स्थित मेडिकल हीलिंग टच हॉस्पिटल के इस चिकित्सक ने आज कई रोगियों का उपचार भी किया था। हंगामा कर रहे डॉक्टर को मेडिका हीलिंग टच हॉस्पिटल के कर्मचारियों के द्वारा वहां से पकड़कर अस्पताल के अंदर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण वह सड़क पर निकलकर चिल्लाने लगी। इसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसको देखते हुए अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा उन्हें अस्पताल के अंदर ले जाया गया। वहीं अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वहीं इस दौरान मीडिया कर्मियों को अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा वीडियो बनाने से भी रोका गया। वहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब डॉक्टर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में डॉक्टर का इलाज नहीं कर उन्हें मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन ने कैसे रखा है। वहीं हीलिंग टच मेडिका के चिकित्सक ने कहा, कोलकाता से आए डॉक्टर की धड़कनें अचानक तेज हो गईं और वह बौखलाने लगे। हम लोगों को सूचना मिलने से पहले वह सड़कों पर जा चुके थे। तब हम लोगों ने जाकर उन्हें वापस अपने क्लिनिक लाए और उन्हें उचित उपचार के लिए चिकित्सा प्रारंभ कर दी। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई चिकित्सक ही सड़कों पर खुलेआम इस तरह से हो हंगामा करता दिखेगा तो रोगियों का क्या होगा। अभी तो सब कुछ ठीक ही था हमारे हॉस्पिटल में। अचानक से थोड़ा उनका जो स्ट्रोक जैसा एक सिम्टम अचानक से हुआ। पेशेंट वो खुद एक थोड़ा एग्रेसिव हो गए। ऐसा जनरली होता है, स्ट्रोक पेशेंट्स में हो जाता है। जैसा सडनली एग्रेशन होता है, एग्रेशन के बाद ऐसा सिम्टम्स वैसा शो करते हैं। एंड ही गॉट एग्रेसिव और हमने उनको फिर अभी मैनेज किया, अभी उनको दवाइयाँ दी हैं। अभी सब कुछ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना सार्वजनिक किए जाने के बाद लगातार एक और जहां विपक्षी पार्टियां सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही हैं और इसे फर्जी करार दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल ने भी जातिगत जनगणना को बिहार सरकार के द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया कदम बताया है। रतन मंडल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिहार में जाति विद्वेष फैला रही है। अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं प्रोफेसर रतन मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना करते हुए कहा कि भारत को विकासशील राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना होगा। देखिए क्या कह रहे हैं बिहार के अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रतन मंडल। इसका क्या उद्देश्य? मेरा देखिए सबसे फर्स्ट उद्देश्य है कि ये जो बिहार सरकार ने जाति जनगणना किया, ये जाति जनगणना नहीं कि बल्कि राजनीतिक जनगणना है और जाति जनगणना के साथ इसने राजनीतिकरण कर दिया है। और ये टीचर लोगों को पैसा भी खर्चा का जो पूर्ण रूप में जो जनगणना का स्वरूप होना चाहिए, जो उसका होना चाहिए तरीका, वो नहीं किया। कहीं कहीं करके बस जो डाटा आया उस डाटा को अपने गणित के हिसाब से उसने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी गई है। यह राज्य के सभी जिलों में स्थापित DRCC, BSE, FCL कार्यालय में नियोजित SWO और MPA का संयुक्त संगठन है। इन लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों की नियुक्ति दूर दूर जिलों में कर दी जाती है और उतना वेतन नहीं मिल पाता है कि हम लोग अपने परिवार को ढंग से चला पाए। हम लोगों की मांग है हम लोगों की परमानेंट सर्विस सुनिश्चित की जाए, वेतन में वृद्धि की जाए और जिस जिले के जो कर्मी हैं उन्हें उनके ही जिले में नियुक्ति दी जाए। वहीं प्रदर्शनकारी बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ के सभी कर्मियों ने एक साथ हड़ताल करते हुए कहा कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनवरत हड़ताल पर रहेंगे और कार्य बाधित होंगे। लोग का धरना का उद्देश्य ये है कि हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से, और जहां हम लोग मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ हम लोग फ्रंट वर्कर के तौर पे काम करते हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ
जो भी हमारे सीनियर हैं या हमसे जो भी मतलब सुपीरियर पोस्ट पे हैं, सबका सैलरी और मानदेय बहुत सम्मानजनक है। और हम लोग फ्रंट वर्कर होने के बावजूद भी हमारा मानदेय सैलरी बहुत कम है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जैसे हम लोग का जो बहाली हुई है और वहाँ से विभिन्न विभागों में बिल्ट्रॉन के माध्यम से बहाली दिया जाता है, तो बिल्ट्रॉन से ही हम लोग भी बहाल थे, लेकिन हम लोग को बिहार विकास मिशन में ज्वाइन कराया गया और बिहार विकास मिशन खुद सैलरी प्रोवाइड करती है हम लोगों को। और जो बिल्ट्रॉन के स्टाफ हैं तो उसका भी हमको लगता है कि मतलब उन लोग को लगभग 40,000 के आसपास सैलरी मिलता है और हमारा उसके कंपेयर में बहुत कम है। इन्हीं सब बातों को लेकर के पिछले मतलब आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग वही हड़ताल पे हैं। भागलपुर में डेंगू से स्थिति भयावह होती जा रही है। लगातार डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी अस्पताल से लेकर निजी क्लिनिक में डेंगू मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। जिले में अब तक 1000 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 28 नए डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 37 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं। मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में 100 से ज्यादा डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है। बारिश फिर हुई है और काफ़ी बारिश हुई है। एक दिन में 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा कुछ प्रखंडों में बारिश हुई है। तो जैसे ही फिर मौसम उस तरह का, जब बारिश होती है, तापमान घटता है, तो फिर जो है मच्छरों के ब्रीडिंग के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन फॉगिंग जो स्प्रे है वो नगर निगम के द्वारा एंटी लार्वा स्प्रे वगैरह वो सब किया जा रहा है। और 100 बेड का जो फैब्रिकेटेड अस्पताल जो बना था उसको हम लोगों ने 1 महीना पहले ही चालू करा दिया था अपर मुख्य सचिव महोदय से बात करके। तो उसमें काफ़ी अच्छा मरीजों का इलाज चल रहा है। कई बार मेरा भी भ्रमण हुआ है और मामले घटने शुरू हो गए हैं और हम लोगों को ये लग रहा है कि आगे कुछ दिनों में जो है स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में सभी सेविका एवं सहायिका ने नारेबाजी करते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार से 5 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। इस दौरान भागलपुर बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुभद्रा कुमारी ने बताया कि आज मंगलवार को सुबह अजगेवीनाथ गंगा घाट में सभी सेविका एवं सहायिकाओं ने गंगा स्नान कर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए सभी सेविका एवं सहायिकाओं ने सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए 1 दिवसीय भूख हड़ताल की है। और जब तक बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा 5 सूत्री मांग एवं सरकारीकरण करते हुए मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा देखने को मिलेगा। और सभी सेविका एवं सहायिकाओं ने 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रूबी सिंह को दिया। इस दौरान सुधा कुमारी, सुनीता कुमारी, रेखा कुमारी, रीना कुमारी, गीता कुमारी, निभा कुमारी, नीलम रानी सहित इत्यादि सेविका एवं सहायिका मौजूद थीं। हम लोग 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और आज हम लोग का 1 दिवसीय भूख हड़ताल है, जिसमें कि हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। हम जब तक हमारी 5 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए और हम जब तक हमसे बिहार सरकार से मांग है कि आप हमें अभी न्यूनतम जो हो हम लोगों को 10,000 रुपया दिए और केंद्र सरकार से मांग है कि हम लोग को 25,000 रुपया दिया जाए, वेतन मांग किया जाए। वेतन नहीं है कि हम लोग जो है अभी सरकार मतलब यहाँ जब से हम लोग का ये होता है ड्राइवरी से लेकर के बच्चा जन्म तक, उसके बाद उसका जो स्कूल पूर्व शिक्षा से पहले हम लोग का जितना दायित्व होता है सारा चीज हम लोग निभाते हैं। लेकिन हम लोग फिर भी सरकार हम लोगों की कोई मान्यता नहीं दिया है, कहीं हम लोग का इज्जत नहीं देता है, कहीं कुछ नहीं करता है और मानदेय दे करके मानदेय भी सही न्यूनतम मानदेय नहीं मिल रहा है हम लोगों को। इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश है कि हम लोगों को मानदेय नहीं वेतनमान करे। अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो क्या करेंगे आप लोग? सरकार के खिलाफ हम लोग विरोध धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार इसका जवाब देंगे।